बोलो सनातन धर्म की जय। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जगदम्बे मैया की जय। सद्गुरु राम महाराज की जय। सद्गुरु सर्वानंद महाराज की जय। सद्गुरु शांति प्रकाश महाराज की जय। सद्गुरु हरिदास राम महाराज की जय। सर्व संतन की जय। प्रेम प्रकाश मंडल की जय। अमरापुर दरबार की। राग तिलंग भजन पंजवीय खोजो आत्म सार। आत्म सार ओ तन तेरे में रहता जोई। खोजो आत्म सार। खोजो आत्म सार। अग्नि व्यापक जो वन माही। देख सके या नैन न ताही। घर्षण से निर्वार तन तेरे में रहता जोई। खोजो आत्म सार। घृत व्यापक जो पै अंतर। तैसे जैसे तेल तिलों के भीतर। मथने से हो धार। तन में तेरे रहता जोई। खोजो आत्म सार। गंध बिना जो पुष्प न खाली। गेंदी में जो मेहंदी मेहंदी में जो व्यापक लाली। मर्दन से इजहार। तन तेरे में रहता जोई। खोजो आत्म सार। कहते जो आत्म तन में। होत विवेक से फिर घट छिन्न में। गुरु से ले विचार। तन तेरे में रहता जोई। खोजो आत्म सार। खोजो आत्म सार। राग तिलंग भजन 25। खोजो आत्म सार। तन तेरे में रहता जोई। घट घट में हरि बस रहे। तां बिन घट नहीं कोय। इस निर्जीव जड़ शरीर में चेतन सत्ता विराजमान है। उसको ढूंढने की प्रेरणा गुरु महाराज जी इस भजन में दे रहे हैं। पस जो पाण पे ही दियो बार डेरे। अपने अंतर में प्रवेश करके अपने स्वरूप का ज्ञान करो। अंतर में ही ज्ञान का दीपक जलाओ। अग्नि व्यापक जो वन माही। जिस प्रकार से वन के अंदर काष्ठ के अंदर अग्नि छिपी हुई है। कोई उसको नैनों से आँखों से देख नहीं सकता। लेकिन जैसे ही घर्षण होता है तो काष्ठ का काष्ठ से घर्षण होता है तो अग्नि की चिंगारी ज्वाला प्रकट हो जाती है। जिस प्रकार से दूध के अंदर घी समाया हुआ है, तिलों में तेल समाया हुआ है,
जब उसे मथा जाता है तब वो प्रकट होता है। बिना मथे बाहर से दिखाई नहीं देता। पुष्पों के अंदर सुगंध है लेकिन आंखों से दिखाई नहीं पड़ती। मेहंदी में लालिमा छिपी हुई है, लेकिन जब उसका मर्दन होता है तभी वो लालिमा प्रकट होती है। उन हरे पत्तों में जो मेहंदी के पत्ते हैं, उसी प्रकार से इस शरीर में आत्म स्वरूप विराजमान है, लेकिन जब तक विवेक शक्ति की वृद्धि नहीं हुई तब तक वो प्रकट नहीं होते। इसलिए गुरुदेव से विद्या लेकर, विचार लेकर, शिक्षा लेकर, विधि लेकर उस तरफ चलेंगे तो अपने उस आत्म स्वरूप का दर्शन अंतर के नेत्रों के द्वारा अवश्य होगा। अमरापुर बाणी पढ़ तू प्रेमी प्रेम सा, पाए सुमत संतोष है खिमिया जी खाणी। भरल जह में भावजी रसवा रूहानी, वचन हंडाए पाए पद पूरण निर्वाणी। अंग संग थे साणी हर हंद तो सा सतगुरु। महिमा बेअंत सतगुर टेऊ राम जी, महिमा आबे अंत ठायो जग कल्याण लय प्रेम प्रकाशी पंथ। अनभय बाणी सा रचो प्रेम प्रकाशी ग्रंथ। पाए सघे न पार को महिमा आहे अनंत। भगतन लय भगवंत आयो मानुष रूप में। सतगुर टेऊ राम के है उपकार अनंत। दिया मोलक जगत को श्री प्रेम प्रकाशी ग्रंथ। डूबत जीव अपार है भव सिंधु है बेअंत। सेतु बनाया ताहे पर प्रेम प्रकाशी ग्रंथ। सदवारी जाऊं सदा वारी पर बलहार। जिस वारी पर बैठ के ग्रंथ रचा सुखकार। वारी मरथल जानिए वाणी अमृत धार। वारी पर वाणी बनी ग्रंथ हुआ साकार। सागर मंथन से मिला अमृत घट सुखराश। और मंथन से प्रगटिया ग्रंथ प्रेम प्रकाश। अंध तमस का दीप लो जो करती है नाश। अंतरतम में दीप सम वाणी करे प्रकाश। पंथ आपका अमर है और अमर है धाम। ग्रंथ आपका अमर है धन गुरु टेऊ राम। अमरापुर वाणी दो ब्रह्मदर्शनी जान। कविता छंद दोहावली
पांच रतन प्रधान, पांच रतन मिलकर बना ग्रंथ प्रेम प्रकाश। पठन मनन से होता है पंच कलेश विनाश। सतनाम साखी प्रेम प्रकाश ग्रंथ की अमृतमयी, महिमामयी, आनंदमयी, करुणा वर्षिणी, ब्रह्म अमृत वर्षिणी, अंतर्दृष्टि उन्मेषणी, सर्वव्याधि विनाशिनी, भवपाश विमोचनी, कल्याणकारी ये वाणी है। प्रेम प्रकाश ग्रंथ में सिंधी अमरापुर वाणी, हिंदी अमरापुर वाणी भजन, ब्रह्म दर्शनी, कवितावली, छंदावली और दुआवली, ये 5 रत्न है और इनका अनुवाद सरल अर्थ, भाव अर्थ इस श्रृंखला में किया जा रहा है। तो प्रेमी गण उस वाणी का अर्थ समझकर वास्तविक सुख और आनंद की प्राप्ति करें। अनंत अद्भुत रहस्य से भरी हुई गुरु महाराज जी की वाणी है। कहीं पे सरल है तो कहीं पे उलट बासियां, रहस्यमयी वचन इस वाणी में भरे हुए हैं। तो उनका भावार्थ इस श्रृंखला के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। पढ़ के, समझ के, मनन करके, उनका लाभ प्राप्त करके अपने जीवन को हम सफल बनाएं।